पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेगा महिला आयोग। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। पवन सिंह के खिलाफ पत्र लिखेगा महिला आयोग। पवन सिंह पर साथी कलाकार से अभद्रता का आरोप है। 29 अगस्त को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटित हुई थी। हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने का आरोप है। महिला आयोग ने आपत्ति जाहिर की है। लगातार विवादों में रह रहे हैं पवन सिंह। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीते दिनों वाराणसी में दर्ज हुआ था केस। 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का भी पूरा मामला है। तो गलत तरीके से छूने पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। महिला आयोग पत्र लिखेगा। बीते दिनों वाराणसी में भी दर्ज हुआ था केस। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेगा महिला आयोग। तो वहीं हाल ही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों के बीच फिर से कंट्रोवर्सी में सुपरस्टार पवन सिंह फंसे हुए हैं। पिछले दिनों 29 अगस्त की अगर बात की जाए तो शाम लखनऊ के एक म्यूजिक शो में अंजलि राघव और पवन सिंह स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंचे थे। यहां शो के दौरान पवन सिंह ने अंजलि की कमर पर हाथ फेरा और ये सब कैमरे में भी कैद हुआ है। अगले दिन एक्टर की इस हरकत पर अंजलि का रिएक्शन भी सामने आया, जिसके बाद पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पब्लिकली माफी मांगी थी। लेकिन यह मामला यहीं शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अंजलि का कहना है कि उन्हें अब एक्टर की तरफ से काफी परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर फैंस ने अंजलि को ट्रोल करना स्टार्ट किया और कहा कि अंजलि राघव वीडियो में हंसती नजर आ रही हैं, जिसके बाद अंजलि राघव की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। राम राम जी, मुझे आप लोग तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पब्लिकली उन्होंने हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने की कोशिश करी, जो कि कैमरे में कैद भी हुआ है। अब
इस पूरे मामले में पवन सिंह चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला आयोग ने सीधे तौर पर पत्र लिखने की बात कही है। पवन सिंह की हरकत कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल हरियाणा के कुछ युवकों ने पवन सिंह को धमकी दी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। कि जो हरियाणा की जो ये मॉडल है, सिंगर है अंजलि राघव, इसके साथ जो ये बदतमीजी की है इस पवन सिंह ने, और जो इसका ये छिनारपना जो है, जो इसकी जो हमेशा बिहार में इसने, हर कोई जानता है इस बात ने कि इसने कोई भी ऐसी महिला नहीं छोड़ी जिसके साथ में इसने स्टेज पे ये ऐसी गंदी हरकतें ना करी हो। तो भाई इसने एक चीज समझाने बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये हरियाणा की थी लड़की और ये वहां गई थी, तो तुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए थी, सम्मान करना चाहिए था, लेकिन तूने वही काम करा जो तू औरों के साथ करता है। तो अब तेरे साथ तेरी फिल्म ऐसी बनेगी कि तू ध्यान रखियो इस बात है, तुझे अब इस चीज का तो जवाब मिलेगा, तेरा इलाज मिलेगा। कन्हैया कुमार पिटा तो पिटा जैसा पिटा, लेकिन मुझे लगा तेरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि तू ये भूल चुका, तेरे अंदर इतना गुमान आ गया, इतना घमंड आ गया है, तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। तू कहीं भी किसी कहीं भी हाथ डाल देता, कहीं भी हाथ लगा देता है, और तो इसके सपोर्ट रहे हो। अगर तुम्हारे इतना से अपना बाप मानते हो, अपने घर में लेके जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी होंगी, तुम्हारी माँ बेटी होंगी, उसकी सपोर्ट करते हो इतनी, लेके जाओ ना इसे। बिल्कुल ये अति हो रही है। कहीं ये तो आदमी देखे किसी मंच पे खड़ा है, किसी अगली की भी इज्जत है, उसका भी सम्मान है। अगर डांस कर रही है, अगर वो गाना गा रही है, इसका मतलब थोड़ी है वो कि अपना कि तू उसकी इज्जत लूट खाएगा। ये खड़ा बिहार दे रहा, बिहारी है ये खड़ा ऐसे, और वो लड़की मुझे लगा उसकी राजपूत समाज की लड़की हो, राजपूत हो। बाकी भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके लिए जो मेरा सम्मान था मिट गया, क्योंकि ये सिंगर भले ही हो सकता है बिहार का बहुत बढ़िया और अच्छा बॉलीवुड में जा रहा है, लेकिन ये एक तरह से चरित्रहीन व्यक्ति है। क्योंकि कोई स्टेज पे खड़ा, वो लड़की ने अपना बयान भी जारी किया है कि विदाउट परमिशन टच किया, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है। एक टाइम अक्षरा सिंह में भी नाम आया, एक कोई और लड़की थी मोनिका मिश्रा, उसके साथ भी इसका र्यूमर फैला था। तो मेरे को समझ में नहीं आता है इसी का नाम क्यों आता है। भाई इंसान कितना भी अच्छा महानो कैरेक्टर का खराब हो तो नीच हो, और इसके जितने भी सपोर्टर ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना, तो हम कंट्रोवर्सी लायक नहीं है। हमारे बारे में परिचय ले लेना, कंट्रोवर्सी ना कर पाओगे, क्योंकि आओगे बात करोगे सुलनी को फोड़ फाड़ देंगे। और इतना ही अगर अच्छे हो तो विरोध करना सीखो, क्योंकि नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण हो गई। इस नीच की उम्र महिला आयोग तुरंत कार्रवाई करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। ये खुले सांड भैंसे की तरह घूम रहा है, जिस औरत बहन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना इसको छूट मिलना चाहिए इस देश में, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए ऐसे जाहिल आदमी। सुन रहे पवनवा छिनार, जितना बढ़िया सिंगर हुए ना तू, उतना बढ़िया छिनार हुए। और ये जो तूने हरियाणा की बहन बेटी ने छेड़ा है ना, शर्म कर ले शर्म। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है? राजपूत समाज इतनी इज्जत करती है, और तो एक राजपूत समाज होने के बाद भी तूने उस बहन बेटी से इतना गंदा तूने किया। और यही नहीं, स्टेज पे तेरे गाने पे जितनी भी हमारी बहन बेटी रील बनाती है, अगर उनकी रील वायरल होती है ना, तो लखनऊ में जो एनिवर्सरी तू करता है ना, प्रोग्राम करता है, उनमें बहन बेटी आती है इज्जत पे, तू उनको स्टेज पे बुला के सम्मान नहीं देता। तो उनके कभी कमर में हाथ डालेगा, कभी गर्दन पे हाथ डालेगा, कभी शोल्डर पे हाथ डालेगा। यूथ है ना, बहुत गलत करा हरियाणा की अंजलि बहन की गैल करके। तेरा इलाज करेंगे, और जिस दिन तू दिल्ली में मिल गया तेरा इलाज बांध देंगे। छिनरा पवनवा। और जो भी लड़कियां इससे परेशान है, कंप्लेन करो। भाई एक लास्ट में एक बात बोलूंगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इस बात पर वीडियो जरूर बनाए कि जो इसकी हरकत है, जो इसकी गंदी हरकत है, वो सबके सामने आनी चाहिए और इसे जवाब भी मिलना चाहिए और जेल जाना चाहिए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ है, किस तरीके से पवन सिंह ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 27 अगस्त 2025 को गाना सैया सेवा करे का शूट था। पवन सिंह और अंजलि राघव ने भोजपुरी में इसको रिलीज किया था गाना। इस दौरान प्रमोशन के लिए दोनों लखनऊ में एक इवेंट में शामिल हुए थे। पवन सिंह ने स्टेज पर अंजलि की कमर पर हाथ रखा था और ये कैमरे में भी कैद हुआ है। हाथ रखते हुए कहा कि उनकी साड़ी में कुछ लगा हुआ है। इस टिप्पणी और व्यवहार से अंजलि असहज हो गई थी। उन्होंने इसे हंसकर टालने की कोशिश करी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। बाद में टीम से पूछने पर पता चला कि साड़ी में कुछ भी नहीं था। पवन सिंह यूं ही हरकत कर रहे थे। अंजलि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपनी आप बीती सुनाई, बताया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंजलि राघव कौन है। अंजलि राघव एक लोकप्रिय हरियाणवी सिंगर हैं
जिन्होंने चंद्रवाल देखूंगी और गिरे ये आंसू जैसे गाने शूट किए हैं। बॉलीवुड फिल्म तेवर में भी एक छोटी भूमिका इन्होंने निभाई है। पवन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी है। अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। घटना की जानकारी मिली तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था क्योंकि हम कलाकार हैं। मेरे व्यवहार से आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये पवन सिंह कहते नजर आ रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान थी, अंजलि ने बोला है। लखनऊ की घटना के बाद मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे। लोग पूछ रहे हैं कि मैंने वहां कुछ बोला क्यों नहीं। उस समय मैं पब्लिक के सामने थी, ये कहती नजर आई हैं अंजलि। मेरे साथ सिर्फ 3 से 4 लोग मौजूद थे। अगर मैं कुछ बोलती तो क्या भीड़ मेरा साथ देती? क्योंकि वो सारी भीड़ पवन सिंह की फैन बेस थी। तो भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए। इस बार मामला सिर्फ अश्लीलता का नहीं है बल्कि धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ है। वाराणसी की एक अदालत ने अभिनेता पवन सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, लगभग 1.25 करोड़ के अमाउंट का प्रकरण है ये, जिसमें वादी विशाल सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशक से 56 तहत के तहत 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें प्रेम शंकर राय, सीमा राय, पवन सिंह एवं अरविंद चौबे जी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण इसमें ये था, धाराएं इसमें जो है वो 420, 406, 467, 468 और 506 की धारा आईपीसी के तहत ये दर्ज हुआ है। और वादी का ये कहना है कि वादी के द्वारा जो एक होटल व्यवसायी है, जिन्हें यह बताया गया कि वो जो है फिल्म निर्माण के नाम पे उन पे पैसा इन्वेस्ट कराया गया और उनको अधिक मुनाफा मिलेगा। तो मोटा मोटा प्रकरण ये था। इसमें मामला ये रहा, मूवी बनाने में फ्रॉडगिरी का हुआ है और 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करा के और धोखेबाजी करके पैसा रिटर्न नहीं करने का है। इसमें मेन प्रेम शंकर राय है, पवन सिंह है, सीमा राय है और अरविंद चौबे जी हैं। 4 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। भोजपुरी एक्टर है जी। 406 में हुआ है, 420 में हुआ है और 467, 68, 506 जो नॉन अवेलेबल है। कहीं ना कहीं आप लोग को तो पता है शासन प्रशासन का दबाव, क्योंकि हमारे जो मुवक्किल विशाल सिंह हैं काफी पीड़ित थे, 2018 से लेके अभी तक पीड़ित थे। कहीं भी क्या नाम है उनका सुनवाई नहीं हुआ, तो माननीय न्यायालय के समझ आए। माननीय न्यायालय ने उनकी पीड़ा को समझा और आदेश किया। तब भी आदेश करने के बावजूद 13 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कैंट थाने को कि आप मुकदमा दर्ज कर विवेचना। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा संवाददाता सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ ये पूरा मामला है? पवन सिंह की हरकत भी कैमरे में कैद हुई और दूसरी तरफ वाराणसी में एक और मामला निकल करके सामने आ गया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए कि पवन सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो वायरल हुआ है तो काफी निंदनीय वीडियो है, क्योंकि पवन सिंह इससे पहले भी कई इस तरीके की हरकत महिलाओं के साथ कर चुके हैं। तो लखनऊ में एक इवेंट के दौरान पवन सिंह ने जो महिला कलाकार हैं उनकी कमर पर हाथ रखा, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। और अब इस वीडियो को लखनऊ महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह, उन्होंने भी संज्ञान ले लिया है। बबीता सिंह ने बकायदा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है कि इस वीडियो के आधार पर पवन सिंह के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बनारस में भी पवन सिंह के खिलाफ 156(3) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मामला धोखाधड़ी का दर्ज किया गया है, पैसों का उसमें आरोप भी लगा है।
वो कितना सही मामला है, ये जब जांच होगी कोर्ट में, जब इसकी पैरवी होगी तब वो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अगर देखे जाए तो पवन सिंह के कई ऐसे जो वीडियोज हैं, जो फोटोज हैं, वो महिलाओं के साथ में इस तरीके की हरकतें करते हुए उनकी फोटो वायरल हुई है। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर आशीष, अब इस पूरे मामले में देखिए हरियाणा के भी कुछ युवक इन्वॉल्व हो गए, तो क्या उनकी भी पूछताछ होगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि एक तरफ पवन सिंह गलत कर रहे हैं, स्टेज पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के युवक खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कानून हाथ में लेने का राइट तो किसी को भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए कानून को हाथ में लेने का राइट किसी को भी नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा में भी जो युवक हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पवन सिंह जिस तरीके से भोजपुरी अब कलाकार हैं और इस तरीके की हरकत उन पर शोभा नहीं देती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पवन सिंह ने हालांकि सोशल मीडिया पर माफी जरूर मांगी है, लेकिन सवाल जरूर यही खड़े होते हैं कि एक भोजपुरी कलाकार इस तरीके की महिला के साथ में उसकी कमर पर हाथ लगाता है। हालांकि जब महिला उस समय उस चीज को गंभीरता से नहीं लेती है, जब सोशल मीडिया पर इस तरीके का जब वीडियो वायरल होता है, तब कहीं ना कहीं जो अंजलि महिला कलाकार है वो इस पूरे वीडियो को संज्ञान लेती है और लगातार पवन सिंह से बात करना चाहती थी। लेकिन पवन सिंह का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के उसमें अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि काफी बिजी शेड्यूल था, जिस वजह से वो बातचीत नहीं कर पाए। हालांकि उनका इरादा इस तरीके का नहीं था, इस तरीके की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक महिला की बगैर अनुमति के अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में आशीष, क्या कुछ कानूनी चीजें देखने को मिल रही है? क्या अंजलि राघव ने किसी तरह का कोई मामला दर्ज कराया है क्या? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर पवन सिंह ने माफी तो जरूर मांग ली है और पहले भी कई बार पवन सिंह इस तरह की हरकत करते रहे हैं और माफी भी मांगते रहे हैं, पर कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो शायद अब वो वक्त आ गया है कि पवन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अंजलि राघव की तरफ से कोई पुलिसिया कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल अंजलि राघव की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो महिला आयोग की तरफ से बकायदा लखनऊ कमिश्नर को एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में बकायदा उस वीडियो का भी जिक्र किया गया है जो लखनऊ के इवेंट के दौरान पवन सिंह अंजलि की कमर पर हाथ लगा रहे हैं, जो वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हुआ और उस वीडियो पर बकायदा सोशल मीडिया पर अंजलि को ट्रोल भी किया गया। हालांकि अब लखनऊ कमिश्नर ने भी उस वीडियो को संज्ञान लिया है। देखना बस यही होगा कि पवन सिंह के खिलाफ क्या लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज होती, क्योंकि देखिए एक एफआईआर अगर देखी जाए तो बनारस में दर्ज हुई है, वो बनारस में पवन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की गई है, गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है, बीएनएस की धाराओं में दर्ज की गई है। उसमें हालांकि बेल नहीं है अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो पवन सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देगी। और लखनऊ में जिस तरीके से महिला आयोग ने लखनऊ कमिश्नर को पत्र लिखा है, अगर उस पर कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो मुश्किलें निश्चित तौर पर जो पवन सिंह भोजपुरी कलाकार हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच चलिए आपको सुनाएंगे कि अंजलि राघव ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो दोबारा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए। राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा।
मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? तो चलिए अगली खुशखबरी आपके साथ